अब यार ये तुम्हें समझ आ गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। पहले पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बोर्डिंग स्कूल गया था 5 साल की उम्र में, क्योंकि घर पे ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड फाइट्स हो रही थी एंड वो सारी चीजें मैं देख रहा था और मैं ट्रॉमेटाइज हो रहा था और मुझे पता नहीं था मैं ट्रॉमेटाइज हो रहा हूँ, राइट। तो मेरा स्कूल टाइम गया बहुत सही, मैं बकचोदी कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, बहुत फन कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है यार बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। तो जब मेरा बोर्डिंग स्कूल खत्म हुआ, मैं दिल्ली आया स्कूल के लिए, कॉलेज गया और उसके बाद मैंने जब अपनी डेटिंग पे काम करा तो भाई लड़कियां तो मेरे को मिलने लग गई, सारी चीजें सही जा रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें वहां पे सामने आने लग गई। जैसे मुझे लगता था मुझे ये एक लड़की चाहिए, बहुत ही सुंदर है, ये मिल जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। भाई वो लड़की मिली, 1 महीने में उसके साथ ब्रेकअप कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं पता नहीं भाई, सीरियस होने लग गया है। सीरियस नहीं होना लाइफ में भाई, हमने चिल करना है, इसलिए ब्रेकअप कर रहा हूं। तो दूसरी बंदी मिली, उसके साथ भी ब्रेकअप कर लिया भाई, जब अच्छा जा रहा है। सो एनी टाइम माय रिलेशनशिप वाज गोइंग गुड, आई वुड ब्रेकअप। और ब्रेकअप करने के बाद भाई दिल में तो दर्द होता ही है। ऐसा तो कभी नहीं था कि मैंने ब्रेकअप करा एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज I did love the girls. I was attracted to them. I had a very good connection with them और आदत भी हो गई थी भाई। तो इमोशन तो है ही, ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है। तो ऐसा होता गया। I became a fucking player in my life. And by the end of it, मैंने realize करा कि यार I am still very lonely. I still feel कि यार मुझे ना और लड़कियां चाहिए, क्योंकि only then I will be enough. ऐसा होता नहीं कि I want to date a hot girl. Why do you want to date a hot girl? ताकि मेरे आसपास के लोग देख सके और बोले भाई ये तो इस बंदे की बंदी है। So वो फील करना है। बट जैसी वो लड़की मिलती थी, मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा, आई विल गेट स्टक। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाई दैट हैपेंस। सो व्हाट आई फिगर्ड आउट एट दैट टाइम वाज कि जो मेरे चाइल्डहुड के पैटर्न्स है, जो मैं भूल गया था भाई, मुझे याद ही नहीं है कि मेरे चाइल्डहुड में क्या हुआ है। छोड़ो, सब दबा दिए अंदर। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम है दबा दिए अंदर। भाई कौन बार बार रंडी रोना करता रहेगा, सब दबा दिया है। बट एक्चुअली सब दबा नहीं है। जितना पूरा आज तक का कूड़ा है वो हमने अपने अंदर डाल रखा है। अगर हम उसको नीचे दबा देंगे, जैसे अपने कमरे में तुमने अपने बेड के नीचे कुछ दबा दिया, क्या वो गायब हो गया वहां से? नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल तुम उसमें ऐड करे जा रहे हो तो वो बढ़ता जाता है। वो इतना बढ़ता जाता है कि वो तुम्हारी पूरी बॉडी में बस वही रहता है, तुम्हारे पूरे कमरे में बस वही उतना ही कूड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अब उसमें से बदबू आ रही है, उसमें से बीमारियां होनी स्टार्ट हो गई, कीड़े आ गए हैं, अब तुम वहां रह नहीं सकते। तो क्या करोगे वहां पे? सोल्यूशन क्या है? उसको भूल जाएं, उसको नीचे ही दबाते रहें, या गंदगी में हाथ डाल के साफ करना पड़ेगा? तो भाई हाथ डाल के साफ करना पड़ेगा। तो अपनी रियलिटी देखना, तुम्हारे साथ शुरू के 7, 10, 15 साल में क्या हुआ है, दैट विल डिफाइन योर एंटायर लाइफ। मैं बताता हूं जो अभी तुम्हें स्टोरीज बताई ये क्यों हो रही थी मेरे साथ। सो माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड। व्हेन माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड एंड आई वाज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, जब मैं वापस आता मैं अपने डैड के साथ रह रहा था। सो माय मॉम वाज़न्ट देयर। तो मेरे अंदर एक बिलीफ पैदा हो गया था व्हिच वाज दैट आई एम नॉट गुड इनफ। That is why my parents were separated और इसीलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। At the same time, because my mother had left, I started feeling कि भाई the same thing कि I'm not good enough and अगर मेरे को कोई भी लड़की मिलेगी तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, या फिर जब मैं उसके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझ पे डाल देगी। बिकॉज दैट्स वन थिंग दैट माय मदर यूज्ड टू डू, शी वुड शेयर एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन हर लाइफ। तो मेरे को बहुत बर्डन सा फील होता था, अंदर से गिल्टी भी फील होता था कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वीक फील होता था कि यार व्हाई कांट आई सेव माय मॉम। एंड दोज थिंग्स कंपाइल हो के बड़े होके मेरे इंटिमेसी इश्यूज में आ गया था कि आई कैन नॉट बी इंटिमेट विद अ पर्सन बिकॉज इफ आई ओपन माई सेल्फ अप दे विल सी दैट आई एम नॉट गुड इनफ, राइट। सो आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ देम लीविंग। तो उससे पहले मैं ही उन्हें भगा देता था दूर, तो अपने आप को ओपन अप ही नहीं करता था। और वो सारी चीजें शुरू में सही थी, बट बाय द एंड ऑफ इट आई वेरी लोनली, आई वाज़न्ट वेरी हैप्पी। तो ये जर्नी लेनी पड़ती है तुम्हें मेंटल हेल्थ और चाइल्डहुड ट्रॉमा की, बिकॉज नॉट ओनली योर रिलेशनशिप इश्यूज, योर एडिक्शंस। अगर तुम सिगरेट पीते हो, तुम जॉइंट पीते हो, तुम ड्रग्स करते हो, ये वहां से आते हैं। तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन, तुम्हारे कोई भी मेंटल इलनेस है, तुम्हारा कोई भी जो बॉडी में चीजें हैं जो साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं, इफ वी हैव अनरिजॉल्व्ड इमोशंस इनसाइड अ बॉडी, उनको एक आउटलेट चाहिए होता है आने का। सो दे कम आउट एज डिजीजेस। कई बार एक्ने होता है, कई बार कोई डायबिटीज हो जाता है किसी को, कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। सो लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ, तुम्हारे टेम्परामेंट जो एंगर इश्यूज हैं तुम्हारे, या तुम बहुत सीरियस हो, या तुम बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो, या तुम्हारा माहौल ऐसा हो गया कि तुम मायूस रहते हो, तुम बहुत शाय हो, या तुम बहुत ही ज्यादा अपनी अंदर का दर्द कवर करने के लिए हंसते रहते हो। एवरीथिंग गुड दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग बैड दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज आल्सो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो रियलिटी कन्फ्रंट करना, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑल ऑफ अस नीड टू हील द ट्रॉमास इनसाइड, नीड टू लुक एट इट, नीड टू रिलीव जो अंदर का इतना दर्द हमने अंदर अपने रखा हुआ है, और वो किसी से बात करें, किसी से शेयर करें। इनर चाइल्ड हीलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, सो दैट यू कैन गूगल इट, यू कैन सी कि कौन लोग वो सिखा रहे हैं। बीच में हम भी सिखा रहे होते थे, बट अभी फिलहाल के लिए वी स्टॉप्ड इट। वन थिंग दैट्स वेरी हेल्पफुल, जो मेरे को बहुत हेल्प कर रहा था, वाज इनर चाइल्ड हीलिंग। तो मैं पहले विपासना गया, मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग के 1-2 मैंने कोर्सेज करे थे, मैंने विपासना 2-3 बार करा हुआ, मेडिटेशन मैंने बहुत एक्सप्लोर करा, देयर वर लॉट ऑफ बुक्स आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस, एंड इनर चाइल्ड हीलिंग वाज अनदर थिंग दैट रियली हेल्प्ड मी आउट। ये सारी चीजें मिला के एक मेडिटेट करके अपने ट्रॉमास को फेस करके, एंड देन
पुश थ्रू करके, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। याद है कि वो गंदगी है, गंदगी में हाथ डालना पड़ेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रिटी। सो यू विल गो थ्रू वेरी डिफिकल्ट फेजेस इन योर लाइफ, बट इसको कन्फ्रंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट फाइनली नाउ मैं लगभग 3 साल से एक रिलेशनशिप में हूं, एक्सक्लूसिव, वेयर आई हैव बीन लॉयल, आई हैवंट ब्रोकन अप। एंड मेरे जो भी अर्जेस आ रहे हैं कि यार अभी भी अर्ज होते हैं कि यार नहीं निकलो यार वापस, बी अ फक बॉय, या फिर नहीं यार यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, मैं अकेला ही खुश हूँ, ये सारी चीजें आती हैं। बट आई एम फाइटिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज मेरे को पता है बस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और 1 महीने बाद क्या होगा, आई विल स्टिल क्रेव दैट गर्ल बैक, बिकॉज दैट वाज द पैटर्न आई वाज इन। सो नाउ गेटिंग आउट ऑफ दैट पैटर्न ऑफ लाइक नहीं नहीं मेरे से दूर जाओ, नहीं नहीं अरे यार आई मिस यू बेबी, जैसे ही पास है भगा दिया, तो ये पैटर्न से बाहर निकल के अब इस पॉइंट पे आना जहां पे ये सारी चीजें रिजॉल्व हो गई हैं, इज स्टिल बेटर, एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ वर्क इन प्रोग्रेस।